दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां कभी इस्लाम की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, जहां की गलियों में अरबी भाषा की गूंज थी और मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई देती थी। दोस्तों ये कहानी है स्पेन की, जिसे कभी अल अंदालुस के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ इस्लाम का प्रभाव वहां कम हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज स्पेन में इस्लाम का क्या स्थान है और साल 2050 में स्पेन में मुस्लिम आबादी कितनी होगी। तो दोस्तों इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्पेन में इस्लाम के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्पेन में इस्लाम के आगमन की। 711 ईस्वी में तारिक इब्ने जियाद के नेतृत्व में मुस्लिम सेनाओं ने स्पेन की धरती पर कदम रखा। ये वो समय था जब इस्लामिक साम्राज्य ने यूरोप में अपने पैर पसारने शुरू किए थे। स्पेन में इस्लाम का आना ये एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। विज्ञान और गणित में काफी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। इस दौरान दर्शन और साहित्य का विकास हुआ था, लेकिन 1492 में ग्रेनेडा के पतन के साथ ही मुस्लिम शासन का अंत हो गया और इस्लामिक संस्कृति स्पेन से पूरी तरीके से मिटा दी गई। दोस्तों बात करते हैं स्पेन की वर्तमान स्थिति की। आज का स्पेन एक विकसित यूरोपीय देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में फेमस है। अगर बात की जाए स्पेन की जीडीपी की तो ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। स्पेन का कुल एरिया लगभग 5,05,992 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूरोप के बड़े देशों में से एक बनाता है। दोस्तों स्पेन टूरिज्म के मामले में पूरी दुनिया में फेमस है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्पेन की टोटल पॉपुलेशन की। अगर बात की जाए स्पेन की पॉपुलेशन की तो ये 4 करोड़ 90 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख के आसपास है। दोस्तों बात करते हैं स्पेन के टॉप 5 सिटीज की। सबसे पहले है मैड्रिड। अगर मैड्रिड की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 3 लाख मुसलमान रहते हैं। मैड्रिड सेंट्रल मस्जिद ये स्पेन की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहां एक साथ हजारों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां इस्लामिक शिक्षा आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों मैड्रिड में मुस्लिम समुदाय बिजनेस और आईटी के क्षेत्र में काफी एक्टिव है, जबकि युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा में अग्रसर है, विशेष रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 शहर की, जो की है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में लगभग 2.5 लाख मुसलमान रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की फेमस मस्जिद की तो तारिक इब्ने जियाद मस्जिद यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मस्जिद है। ये मस्जिद बार्सिलोना के मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। बार्सिलोना में मुस्लिम समुदाय पर्यटन, निर्माण और सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय है। कई मुस्लिम बिजनेस ओनर्स कैफे और रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो कि हलाल फूड प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर जो सिटी है वो है वेलेंसिया। अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की तो यहाँ लगभग 2 लाख मुसलमान रहते हैं। मस्जिद अल फतेह ये वेलेंसिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहाँ एक साथ हजारों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मस्जिद एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी काम करती है। वेलेंसिया में मुस्लिम समुदाय कृषि, व्यापार और सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कई मुस्लिम किसान फल और सब्जियों की खेती में लगे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगली सिटी की तरफ, जो की है सेविल। सेविल में लगभग 1.5 लाख मुसलमान रहते हैं और मस्जिद अल हुदा यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मस्जिद है। दोस्तों सेविल में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान टूरिज्म, खान पान और ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। शहर में कई हलाल रेस्टोरेंट और हलाल मीट की दुकानें मौजूद है, जो कि मुस्लिम शॉप्स ओनर इसको चलाते हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगली सिटी की तरफ, जो की है मलागा। अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की तो यहाँ पर लगभग 1 लाख मुसलमान रहते हैं। मस्जिद अल इस्लामिया मलागा की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों मलागा में बसे मुसलमान ज्यादातर मछली पालन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। कई मुस्लिम कारोबारी रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स और ट्रेवल एजेंसी चला रहे हैं। शहर में हलाल फूड की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे मुस्लिम कारोबारियों को नए अवसर मिल रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए स्पेन में मस्जिदों की तो आज के समय में स्पेन में 2000 से भी ज्यादा मस्जिदें मौजूद है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। साल 2050 तक स्पेन में मुस्लिम जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जान लीजिए। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से लेकर 75 लाख तक मुस्लिम जनसंख्या हो सकती है। दोस्तों इस वृद्धि के कई मुख्य कारण है, जैसे कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया से बढ़ता प्रवास और स्पेनिश नागरिकों का इस्लाम में बढ़ता हुआ रुझान। दोस्तों स्पेन में रहने वाले मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी प्रवासी मुसलमानों की है, जो कि इन 5 देशों से आए हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है मोरक्को, फिर नंबर आता है अल्जीरिया का, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और सेनेगल और अन्य अफ्रीकी देश है। इसके अलावा स्पेन में कई स्थानीय स्पेनिश नागरिक भी इस्लाम अपना चुके हैं। दोस्तों स्पेन में इस्लाम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक स्पेन इस्लामिक सभ्यता
का केंद्र था और अब 21वीं सदी में मुस्लिम समुदाय फिर से अपनी पहचान बना रहा है। वहाँ पर कई मस्जिदें बन रही हैं। स्पेन में मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हलाल फूड इंडस्ट्री और इस्लामिक बिजनेसेस स्पेन में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल ये है, क्या स्पेन फिर से एक नया अल अंदालुस बन सकता है? इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।